नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जी के क्विज में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाने वाले प्रश्नों की। इस वीडियो में पूरा पेपर कवर किया गया है, जिसमें कि बिहार जीके से लेकर करंट अफेयर्स भी कवर किया गया है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि यह बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एकलव्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए खेलकूद, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी काव्य, ऑप्शन डी चित्रण। तो एकलव्य पुरस्कार जो है वो संबंधित है खेलकूद से। अगला प्रश्न है, पंचायतों के सभी चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण खाली स्थान के निहित में है। तो वो है ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी भारत निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी जिला पंचायत राज अधिकारी, ऑप्शन डी राज्य चुनाव आयोग। तो वो जो निहित है वो है राज्य चुनाव आयोग में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अशोक ने नियुक्त किए धार्मिक अधिकारी को यह कहा जाता था। तो अशोक के द्वारा नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए धम्म महामता, ऑप्शन बी धम्मधिराज, ऑप्शन सी धमाधिकारी, ऑप्शन डी धमाध्यक्षा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है धम्म महामता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, बैंक दर निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा तय की जाती है? तो बैंक दर जो है वो तय की जाती है भारतीय ऑप्शन ए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो बैंक दर जो तय की जाती है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा तय की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में ऐंठन किस कारण होता है? मांसपेशियों में जो ऐंठन होता है वो ऑप्शन ए पसीने के दौरान पानी की कमी, ऑप्शन बी थकी हुई मांसपेशियों द्वारा एरोबिक प्रतिक्रिया से सांस लेना, ऑप्शन सी रक्त परिसंचरण में वृद्धि, ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल का संचय। इसका जो सही जवाब है वो है लैक्टिक अम्ल का संचय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है इंग्लिश से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच का है। यह सी सेड मिस्टर हैमेल डिड नॉट स्कॉल्ड फ्रेंच। तो इसका सही जवाब जो है, इसका सही जवाब है सी सेड दैट मिस्टर हैमेल हैड नॉट स्कोल्डेड फ्रेंच। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो सेंटेंस है द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स यस्टरडे। इसका जो करेक्ट पैसिव फॉर्म होगा वो होगा द थीव्स वर अरेस्टेड यस्टरडे बाय द पुलिस। ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। टंकी के भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। खाली टंकी कितने घंटे में भरेगी? तो इसका बनाने का जो है 1 घंटा में 1/15 और टंकी भी भरेगा 1 घंटा में 1/18। और फिर दोनों को जब एक साथ खोला जाएगा तो 1 घंटा में भरेगा 1/15 प्लस 1/18। एलसीएम ले लेंगे, इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 90
और यहाँ हो जाएगा फिर 15 6 जा 90 प्लस 18 5 जा 90, फिर जोड़ लेंगे 11/90। तो अब जो है टंकी भरेगी, वो भरेगी 90/11 घंटे में, 90/11 यानी कि 8 कंप्लीट 2/11 घंटे में। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, कोयला किसका उदाहरण है? तो कोयला जो उदाहरण है वो है तलछटी चट्टान का, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया है वो रामचंद्र शुक्ला के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इसकी स्थापना जो थी वो 1961 में की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो सासाराम में स्थित है, ऑप्शन डी। सासाराम जो है वो बिहार में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, जास्कर, हुंजा और नुब्रा किसकी सहायक नदियां हैं? जास्कर, हुंजा और नुब्रा जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, दो राज्यों के बीच के विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके तहत हल किया जा सकता है? तो वो जो है हल किया जा सकता है मूल क्षेत्राधिकार के तहत, ऑप्शन डी सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसके पिछड़ेपन के कारणों का अध्ययन करने के लिए बीपी मंडल आयोग की स्थापना की गई थी? तो बीपी मंडल आयोग की जो स्थापना थी वो की गई थी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए। इसी के तहत ओबीसी को 27% का आरक्षण मिला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इसका ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, वह इतना मोटा है कि चल नहीं सकता। इसका जो ट्रांसलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट वॉक, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। तो यहाँ है, स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, मतलब इसका मतलब हो जाएगा, मतलब गर्म लोहे पे हथौड़ा मार दो, यानी कि इसका जो सही जवाब है वो है, ग्रैब अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी प्रॉम्प्टली, मतलब मौके का फ़ायदा उठाना ना भूलें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो क्लोरोफॉर्म का जो आईयूपीएसी नाम है वो है ट्राइक्लोरोमीथेन, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, एक मैनोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग खाली स्थान की माप के लिए किया जाता है। तो मैनोमीटर जो उपकरण है वो दाब मापने के लिए उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो वो जो वाक्य अशुद्ध है वो है, उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। यहाँ पे होगा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में जिस लेंस का उपयोग होता है वो है अवतल लेंस,
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है ऊर्ध्वपातन क्या है। तो ऊर्ध्वपातन जो है वो एक प्रक्रिया है जो ठोस को वाष्प में बदल देती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। यह एक ठोस को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है खट्टे फलों को खाली स्थान का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। तो खट्टे फलों में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो विटामिन सी पाया जाता है, और खट्टे फलों को विटामिन सी का समृद्ध स्रोत माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है मानव रक्त का पीएच मान खाली स्थान है। तो मानव रक्त का जो पीएच होता है वो होता है 7.35 से 7.45 के बीच। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है। तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जो है वो है त्रिशूल। ऑप्शन सी सही जवाब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जो 25 पुस्तक का क्रय मूल्य यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 25 पुस्तक खरीदता है 100 रुपया में और 20 पुस्तक बेच देता है 100 रुपये में। तो अब वो खरीदा था एक पुस्तक 4 रुपया में और बेचता है एक पुस्तक 5 रुपया में। तो उसके पास अब टोटल कितनी बची, उसके पास 20 बेच दिया है तो उसके पास टोटल बची अब 5 पुस्तकें। तो 5 पुस्तकों को 5 रुपये करके बेचेगा तो इसका प्रतिशत लाभ हो गया 25%। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से निंदा का विलोम क्या है। तो निंदा का जो विलोम है वो है ऑप्शन सी स्तुति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में पहियों में कितने प्रवक्ता होते हैं, यानी कि कितनी तिल्लियाँ होती हैं। तो वो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इसमें 24 प्रवक्ता होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 200 रुपये के नोट पर मौजूद रूपांकन खाली स्थान है। तो यानी कि 200 रुपये के नोट पे क्या है, तो 200 रुपये के नोट पर जो है वो है सांची का स्तूप। ऑप्शन बी सही जवाब है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे ही 10 रुपये के नोट पर 10 के नोट पर है कोणार्क का सूर्य मंदिर सन टेम्पल जो कि उड़ीसा में है, और 20 रुपये पर है एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है, और 50 रुपये पर है हम्पी, और 100 रुपये पर है रानी की वाव, और 500 पे है लाल किला, और 2000 पे है मंगलयान। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2 ट्रेन एक निश्चित स्थान से 2 समानांतर पटरी पर चलना प्रारंभ करती है। ट्रेनों की गति क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। 48 मिनट के बाद ट्रेनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो ट्रेनों के बीच की जो दूरी होगी वो इनका जो डिफरेंस है चाल का वो है 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 5 किलोमीटर जाएगी 1 घंटे में। तो 48 मिनट में कितना दूर जाएगी,
इनका डिफरेंस हो जाएगा 5 इंटू 48, 5 इंटू 48, 48 अपॉन 60। 5 से कटा देंगे, ये कटेगा 12, ये कटेगा 4 टाइम्स। तो जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 4 किलोमीटर। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 2 कूलम आवेश को चलाने में किया गया कार्य कितना है। 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदु पर 2 कूलम आवेश को चलाने में किया गया कार्य है वो है 24 जूल। वर्क इक्वल टू V इंटू क्यूब, तो हो जाएगा 24 जूल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत था वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा अनिवार्य रूप से एकल नृत्य है। तो एकल नृत्य जो है वो है मोहिनी अट्टम, जिसमें कि सिर्फ एक स्त्री एक नृत्य करती है और ये शास्त्रीय नृत्य है और भारत में पूरे 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है एवं मुख्य रूप से केरल में किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया करती है। तो चूने के पानी को दूधिया जो करती है वो कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है भारत का संविधान खाली स्थान को मान्यता देता है। तो भारत का जो संविधान है वो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को मान्यता देता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चूज द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव एंड मार्क इट एज योर आंसर। यह यू स्पेस हैव गिवन हिम अ हेल्पिंग हैंड, इट वॉज योर ड्यूटी। यहाँ हो जाएगा सही जवाब यू शुड हैव गिवन हिम अ हेल्पिंग हैंड, इट वॉज योर ड्यूटी। यहाँ शुड का यूज होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ फ्लावर इज। तो फ्लावर का जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो हो जाएगा फ्लोरल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संविधान के प्रस्तावना की कानूनी प्रकृति क्या है। तो संविधान के प्रस्तावना की कानूनी प्रकृति जो है वो है यह लागू करने योग्य नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संविधान के अनुसार इंडिया को इस रूप में भी जाना जाता है। तो संविधान के अनुसार इंडिया को जाना जाता है भारत के रूप में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पुलिस ने चोर को मारा, इसमें रेखांकित पद किस कारक का चिन्ह है। तो को जो है वो कर्म कारक का चिन्ह है। ऑप्शन बी जो है सही से नहीं दिख रहा है बट यहाँ पे है कर्म कारक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार खाली स्थान में निहित है। मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार जो है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। ऑप्शन बी सही जवाब है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सांसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल खाली स्थान से अधिक नहीं होना चाहिए। तो सांसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल जो है वो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। तो स्वर्ण क्रांति जो संबंधित है वो बागवानी और शहद से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और क्वेश्चन नंबर 44 जो है रूस में फरवरी क्रांति वर्ष खाली स्थान में हुई थी। तो रूस में फरवरी क्रांति जो हुई थी वो हुई थी 1917 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित दलों में से किसने अपने प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का इस्तेमाल किया था। तो निम्नलिखित दलों में से जो स्वास्तिक का इस्तेमाल किया था वो था नाजी पार्टी।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न, ट्रेंगल टी पी क्यू में टी पी इक्वल टू टी क्यू है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ है टी पी इक्वल टू टी क्यू, देन पी इक्वल टू क्यू, देयरफॉर क्यू इक्वल टू 40 डिग्री। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन सी इसमें सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धाराओं में से कौन सा एक ठंडा महासागर है। तो जो ठंडा महासागर है वो है कैलिफोर्निया धारा। ऑप्शन डी सही जवाब है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। तो बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है वो जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। और इसी के और हाई कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट जो है रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 4 तो x³ माइनस 1/x³ का मान क्या है। तो x³ माइनस 1/x³ का जो मान होगा वो होगा 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4, तो हो जाएगा 64 प्लस 12 इक्वल टू 76। तो ऑप्शन जो है बी सही जवाब है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है। तो बिहार विभूति के नाम से जो जाना जाता है वो अनुग्रह नारायण सिन्हा को जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा और भ्रूण हत्या की प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद किससे जुड़े थे। तो स्वामी सहजानंद जो थे वो जुड़े थे बिहार के किसान आंदोलन से। ऑप्शन सी सही जवाब है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस जिले में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है। तो वो जो जिला है वो है दरभंगा। यहाँ पे एम्स बनेगा जो कि लगभग 4 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी कुल लागत है 1264 करोड़ रुपए। इसमें 100 MBBS की सीटें होंगी और 60 BSc नर्सिंग की सीटें होंगी। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 49 टू द पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः भाज्य है। तो वो पूर्णतः भाज्य है 48 से। किसी भी संख्या का अगर मान लीजिए कि 99 का पावर कुछ भी रहे, जैसे कि 99 का पावर 94 और -1 रहे, तो ये जो संख्या है वो 98 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगी। वैसे ही चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्द वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं वे शब्द कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं कंजक्शन यानी कि समुच्चय बोधक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के किस भाग में संघ और उसका क्षेत्र विषय दिया गया है।
तो भारतीय संघ के प्रथम भाग में ही संघ और उसका क्षेत्र विषय दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है UNHCR का क्या मतलब है। तो UNHCR का जो मतलब है वो है शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त। इसका जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजीज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक संगीत विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं। यदि कुल लड़कियां 255 हैं तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 70% छात्र लड़के हैं, यानी कि 30% लड़कियां हैं। 30% बराबर इक्वल टू 255। तो 1% इक्वल टू 255 बट्टा 30। तो 70% इक्वल टू 255 बट्टा 30 इंटू 30 इंटू 70। 10 से 10 कटा, 3 से कटा 85 इंटू 7 तो वो हो जाएगा 595। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नवंबर 2020 में अकलू राम महतो का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। अकलू राम महतो जो थे वो राजनीति से संबंधित थे और बिहार के ही निवासी थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के किसी भी राज्य के युवाओं का अनुपात सबसे अधिक है। तो वो जो राज्य है वो है बिहार। यहाँ की कुल जनसंख्या का लगभग 58% से अधिक लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है ओम के नियम किस पर लागू किया जा सकता है। तो ओम का नियम जो है वो प्रतिरोधक पे लागू किया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो CBSE के जो नए अध्यक्ष हैं वो मनोज आहूजा को नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मिस्र की राजधानी क्या है। तो मिस्र की जो राजधानी है वो है काहिरा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव। सेंटेंस है व्हाट और डिलीशियस फूड। तो इसका जो असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा वो इट वाज वेरी डिलीशियस फूड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट असर्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो सेंटेंस है बुक्स आर नॉट अवेलेबल। तो इसका असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा बुक्स आर अवेलेबल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न एक लड़का 2 मीटर की ऊंचाई के माध्यम से 120 न्यूटन के वजन के साथ एक बॉक्स उठाता है। उनके द्वारा किया गया कार्य है। तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो है 240 जूल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अनुच्छेद खाली स्थान वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का राष्ट्रपति को अधिकार देता है। तो अनुच्छेद जो है वो है 360। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गायक में कौन सी संधि है। तो गायक में जो संधि है वो है अयादी संधि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल खाली स्थान में स्थित है। तो बुर्ज होम जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मृच्छकटिक खाली स्थान द्वारा लिखा गया है। तो मृच्छकटिक जो है उसके लेखक हैं शूद्रक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? तो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस सम्राट की सेना का मुकाबला किया था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 में लड़ा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक था? 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था पश्चिम बंगाल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उचित विकल्प का जोड़ा कौन सा नहीं है? तो यहाँ जो उचित विकल्प का जोड़ा नहीं है वो है कर्म कर्मा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वाट सेकेंड किसकी इकाई है? वाट सेकेंड जो इकाई है वो है ऊर्जा की इकाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके साथ बढ़ती है? तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है वो वेग के साथ बढ़ती है। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न आंकड़े की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसको पहले सजाएंगे तो ये हो जाएगा 20 और फिर इसको सजा के लिख लेंगे तो फिर मिडिल में आएगा 26 और 28। तो उसका जोड़ के बाई 2 कर देंगे, माध्यिका निकल जाएगा 27। ऑप्शन ए सही जवाब है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इनमें से दामिनी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो दामिनी जो है वो बिजली का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन सी सही जवाब है। जो आकाशीय बिजली होती है उसी का पर्यायवाची शब्द है दामिनी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तेनालीराम कृष्ण किस प्रसिद्ध राजा के दरबारी थे? जो तेनालीराम थे वो कृष्णदेव राय के दरबारी थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष में किए गए थे? तो लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर जो हुआ था वो हुआ था 1916 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन भारत कब भेजा गया था? तो क्रिप्स मिशन जो था वो भारत भेजा गया था मार्च 1942 में। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बांग्लादेश की आज़ादी के लिए 1971 का युद्ध खालिस्तान के बीच लड़ा गया था। तो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए 1971 का युद्ध जो था वो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था और 1971 में ही भारत की विजय हुई और बांग्लादेश आज़ाद हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा भूमध्य और मकर रेखा गुजरती है? तो वो एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका। ऑप्शन डी सही जवाब है। यहाँ दक्षिण अफ्रीका दिया गया है तो आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका एक देश का नाम है, महादेश का नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक क्रिकेटर 8 पारियों में निम्न रन 58, 76, 40, 35, 46, 45, 100, 0 बनाता है, उसका औसत स्कोर क्या होगा? तो उसका जो औसत स्कोर हो जाएगा वो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं। उसका औसत स्कोर जो हो जाएगा वो 50 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय हवा कॉफ़ी के फूलों को खिलने में मदद करती है? तो कॉफ़ी के फूलों को खिलने में मदद करती है मंजरी वर्षण। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है खाली स्थान महासागर को दक्षिणी महासागर के रूप में भी जाना जाता है, तो वो है अंटार्कटिक महासागर को दक्षिणी महासागर के रूप में भी जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कीजिए। तो इनमें से जो स्त्रीलिंग है वो है
ऑप्शन सी फारसी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक्स इक्वल टू एम साइन थीटा माइनस एन कॉस थीटा और वाई इक्वल टू एम कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें जो राज्य है वो महाराष्ट्र है, जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, ऑप्शन डी सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो टाइटन जो उपग्रह है वो शनि का उपग्रह है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर गैस है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, लगभग 78%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में भीम बांध अभयारण्य स्थित है। तो भीम बांध अभयारण्य जो स्थित है वो है बिहार में, जो कि बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आर्टिफिशियल का एंटोनिम बताना है। तो आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, यानी कि आदमी के द्वारा बनाया हुआ। तो इसका जो हो जाएगा करेक्ट एंटोनिम वो होगा ऑप्शन बी नेचुरल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द ड्राइवर सेड टू द पासर बाई डू यू नो द वे टू द मार्केट। इसको इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है, इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। तो इसका जो इनडायरेक्ट फॉर्म हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी द ड्राइवर आस्क्ड द पासर बाई इफ़ ही न्यू द वे टू द मार्केट, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पलानी पंचतीर्थम जिसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य से संबंधित है। तो पलानी पंचतीर्थम जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सा प्राचीन स्थल भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो वो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में जो शामिल है वो है महाबोधि विहार, जो कि बोधगया में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प के सभी वर्ण दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर यानी कि जिसको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है वो है आ, बड़ी और बड़ाऊ, ऑप्शन सी सही जवाब है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियो इस चैनल पर आती रहेगी। थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।